नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज बिहार की राजनीति में ऐसा मोड़ आ गया है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन केंद्र की गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने तय कर दिया है कि जब नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे तब भी उनकी सुरक्षा में एक कण भी कमी नहीं होगी, बल्कि उन्हें देश की सबसे पावरफुल Z+ सुरक्षा मिलेगी। कल तक जो सुरक्षा थी उससे भी मजबूत कवच अब उनके चारों तरफ तैयार हो रहा है। आखिर क्यों? क्या बिहार की राजनीति इतनी उथल पुथल से भरी है कि एक लंबे समय तक सीएम रह चुके नेता को कमांडो का ऐसा घेरा चाहिए? क्या कोई बड़ा खतरा है या ये उनके अनुभव और स्टेचर का सम्मान है? आज हम इस पूरी खबर को खोल करके रखते हैं और तमाम सवालों का जवाब आज जानेंगे। बने रहिए, लास्ट तक बड़ा मजा आने वाला है। नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। देखिए, कल तक नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन 30 मार्च को उन्होंने वो सदस्यता छोड़ दी। अब 10 अप्रैल को वे राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया। बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। मतलब पद छोड़ने के बाद भी उनकी सुरक्षा पहले जैसे ही नहीं, बल्कि और भी पक्की हो जाएगी। इसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनके लंबे सीएम काल और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब Z+ सुरक्षा क्या होती है, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। इसमें करीब 55 जवान हर वक्त उनके साथ रहेंगे। इनमें 10 से ज्यादा एनर्जी कमांडो होंगे जो दुनिया के सबसे तेज और एडवांस हथियारों से लैस होते हैं। 3 लेयर की सुरक्षा होगी। पहली लेयर एनर्जी की, दूसरी स्पेशल ऑफिसर्स की और तीसरी लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की। साथ में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एस्कॉर्ट व्हीकल्स का पूरा काफिला। कोई अचानक हमला हो तो ये कवच तुरंत रिएक्ट करेगा। देश में सुरक्षा के कितने प्रकार? अब सवाल ये उठता है कि देश में सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह की सुरक्षा है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। चलिए सीधा बताते हैं आपको। भारत में वीआईपी लोगों की सुरक्षा गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर तय होती है। सबसे ऊपर होती है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है और कभी कभी पूर्व पीएम को कुछ सालों तक, बिल्कुल आयरन डोम जैसे टाइट। और इसके नीचे आते हैं Z+ और ये भी बहुत पावरफुल है। एनर्जी कमांडो के साथ 50 से 55 जवान बुलेट प्रूफ व्हीकल्स के साथ रहते हैं। फिर Z कैटेगरी, जिसमें CRPF के जवान होते हैं, थोड़ी कम टाइट होती है लेकिन मजबूत ये भी होती है। उसके नीचे Y+, Y और X, इनमें स्टेट पुलिस और CRPF का मिक्स होता है, लेकिन Z+ जितना सॉलिड नहीं। कौन कौन सी सुरक्षा किसे मिलती है, अब ये भी जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, कुछ गवर्नर्स, राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और कुछ बड़े नेता जिन्हें हाई थ्रेट माना जाए। कभी कभी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या सोशल लीडर्स को भी थ्रेट के हिसाब से दी जाती है। सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर किसी के खिलाफ आतंकी खतरा हो या राजनीतिक दुश्मनी हो या क्रिमिनल गैंग का खतरा हो तो लेवल अप कर दिया जाता है। नीतीश कुमार को किससे है खतरा? अब सीधे नीतीश कुमार की बात करते हैं। उन्हें ये Z+ क्यों मिल रही है? अभी वे सीएम हैं, लेकिन पद छोड़ने के बाद भी, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत गहरी है। इसमें बिहार हमेशा से ऐसा राज्य रहा है जहां राजनीति सिर्फ वोट और सीट की नहीं, सर्वाइवल की होती है। यहाँ क्रिमिनल पॉलिटिशियंस नेटवर्क पुराना है, गैंग वार पुराना है, जाति समीकरण पुराना है, गठबंधन के खेल हमेशा से रहा है। सब कुछ तेजी से बदलता रहता है। नीतीश कुमार ने इस राज्य को कई बार संभाला है और अभी भी वहां पर इनकी भूमिका है एज अ सीएम। उन्होंने लालू यादव के समय से लेकर आज तक बहुत से गठबंधन बदले हैं, एनडीए से महागठबंधन तक, फिर वापस। हर बार उनके फैसले ने बड़े बड़े दुश्मन खड़े किए। कुछ नेता खुलेआम उनके खिलाफ बोलते रहे, कुछ ग्रुप उनके डेवलपमेंट मॉडल को चैलेंज करते रहे। बिहार में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां नेताओं पर हमले हुए हैं,
लीडर्स की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। नीतीश का लंबा कार्यकाल, उनका अनुभव, उनका इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर की है और ये सब उन्हें हाई प्रोफाइल बनाता है। अब जब वे सीएम नहीं रहेंगे और राज्यसभा में जाएंगे तो उनका रोल नेशनल पॉलिटिक्स में भी बढ़ेगा। जेडीयू के लीडरशिप, एनडीए के अंदर उनका वजन ज्यादा बढ़ेगा और ये सब उन्हें टारगेट बना सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शायद यही सोचा कि सुरक्षा कम की तो कोई बड़ा रिस्क हो सकता है, इसीलिए गृह मंत्रालय ने तुरंत Z+ दे दी और ये दिखाता है कि नीतीश अभी भी बिहार की राजनीति के सेंटर में है, भले ही पद छोड़ रहे हो। नीतीश दिल्ली से करेंगे बिहार को कंट्रोल। बिहार की राजनीति को अगर देखें तो ये सुरक्षा अपग्रेड एक बड़ा सिग्नल है। अभी बिहार में नई सरकार बनने वाली है, नए सीएम आएंगे, नए समीकरण बनेंगे। नीतीश जैसे अनुभवी नेता का राज्यसभा में जाना मतलब ये ग्राउंड से ऊपर उठकर भी गेम कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पुराने सहयोगी और विरोधी दोनों तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग इसे उनके सेफ्टी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, कुछ इसमें पॉलिटिकल मैसेज देख रहे हैं कि केंद्र इतना महत्वपूर्ण समझता है उन्हें। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा से होती रही है, फिलहाल अभी तो लच्चा है। नीतीश ने अपने सीएम काल में इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में चुनौतियां बहुत हैं। इस बैकग्राउंड में उनकी Z+ सुरक्षा उनके स्टेचर को हाईलाइट करती है और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए बड़ा मैसेज है कि बड़े नेताओं की सुरक्षा को सीरियसली लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि राज्यसभा में जाकर नीतीश क्या नया रोल प्ले करते हैं। क्या वे नेशनल लेवल पर बिहार की आवाज और मजबूत करेंगे या फिर गठबंधन राजनीति का नया चैप्टर शुरू होगा। क्या बिहार में होने वाला है बड़ा खेल? ये पूरा मामला सिर्फ एक नेता की सुरक्षा तक सीमित नहीं, ये बिहार की बदलती राजनीति की तस्वीर है, जहां एक तरफ विकास की बातें होती हैं और दूसरी तरफ पावर स्ट्रगल और सेफ्टी के सवाल भी उभरते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडर के रूप में पेश किया है। आज उनकी ये Z+ सुरक्षा उनके उसी इमेज को मजबूत करती है। अब जब वे सीएम नहीं रहेंगे तो भी उनका प्रभाव कम नहीं होगा। ये सुरक्षा उन्हें फ्रीडम देगी कि बिना डर के वे अपने विजन को आगे बढ़ा सके। बिहार के लोगों के लिए ये भी दिखाता है कि उनके नेता अभी भी सुरक्षित है और राज्य की राजनीति में उनका योगदान जारी रहेगा। राजनीति में पद छोड़ना मतलब खेल खत्म। राजनीति में पद छोड़ना मतलब गेम खत्म नहीं होता। नीतीश कुमार अभी भी सीएम है, लेकिन जल्द राज्यसभा की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी सुरक्षा Z+ हो गई है। ये उनकी लंबे नेतृत्व और बिहार की कॉम्प्लेक्स राजनीति का नतीजा है। देश में सुरक्षा के अलग अलग लेवल होते हैं, SPG से लेकर के X तक, और हर लेवल थ्रेट असेसमेंट पर निर्भर करता है। नीतीश को ये इसलिए मिला क्योंकि उनका स्टेचर अभी भी बहुत बड़ा है। भले पद बदल रहे हो, बिहार की राजनीति में ये एक नया चैप्टर है जहां गठबंधन, दुश्मनी और सेफ्टी सब साथ साथ चलते हैं। आगे देखना यह होगा कि सुरक्षा उनके नए रोल को कितना सपोर्ट करती है और बिहार की राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाती है। क्या ये स्थिरता लाएगी या नए सवाल खड़े करेंगी? अभी के लिए ये क्लियर है कि नीतीश कुमार अभी भी कमांडो के साए में हैं और उनकी आवाज बिहार और देश दोनों जगह सुनी जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार चाहे बिहार में रहे या दिल्ली में रहे, वो बिहार को फोकस करते रहेंगे, बिहार को देखते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे। रही बात सुरक्षा की, तो उनकी तो पहले से ही तैयारी हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार के रूप में, बिहार के सीएम के रूप में वहां की जनता आखिर देखती किसको है। क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही इस्तीफा देंगे, नए सीएम ओथ लेंगे, शपथ लेंगे और अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पहले जोर शोर से सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो स्पीड थी सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के कहीं कहीं धीमा पड़ा है। यानी क्या बीजेपी वही पुराना खेल करेगी या फिर लोगों के मन में जो नाम है, जो वहां के नेताओं के मन में नाम है, कई बार नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख करके उनको सीएम डिक्लेयर तो कर ही चुके हैं, संकेतों में, ओपनली नहीं। कई बार जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि देखिए
हो सकता है सम्राट चौधरी संभाले, उन्होंने भी इशारा किया है। और कई बार नीतीश कुमार तो ये भी बोले हैं कि अब तो इन्हीं को देखना है ना आप लोग को। तो ऐसे कई सारे ऐसे संकेत हैं जिससे ये लगता है कि सम्राट चौधरी को बिहार की नई जिम्मेदारी मिल सकती है। एक तरफ नीतीश की सुरक्षा को इंक्रीज की जा रही है, दूसरी तरफ एक उनकी बड़ी जिम्मेदारी को फिर से किसी एक बड़े मजबूत कंधे पर लाने की यहाँ पर प्रयास की जा रही है। लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो मजबूत कंधा किसका होगा, सम्राट चौधरी का होगा या फिर बीजेपी वही खेल करेगी जो हर बार करती आई है, जो राजस्थान में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ। क्या बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं किया हो, और बीजेपी उस लीडर को लेकर के आ जाए बिहार के सामने और बोले कि ये आपके मुख्यमंत्री हैं। क्या होता है तो देखने वाली बात ये होगी। लेकिन इस बीच में कयासों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार का जो ऑरा है उसे कौन संभालेगा, इनके कारोबार को कौन संभालेगा, जो ये अपने पीछे छोड़ करके जा रहे हैं उस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए कौन मजबूती से खड़ा है, किसके पैर बिहार में मजबूत है। क्योंकि बिहार इज नॉट फॉर द बिगनर्स, बिहार बिगनर्स के लिए नहीं है, बिहार स्टार्टर्स के लिए नहीं है। बिहार चैलेंजिंग है, चुनौतियों से भरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर वहां पर हमेशा डगमगाती रहती है। उसको संभालना, बिहार को एक विकास राज्य की तरफ देश में लेकर के जाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो भी चेहरा एज अ सीएम यहाँ पर आता है। तो एक तरफ दिल्ली की तरफ रुख करेंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए फिर एक नया कैंडिडेट, फिर एक नया चेहरा, फिर एक नया और मजबूत कंधा बिहार में तैयार हो रहा है। अब इंतजार इस बात की है कि आखिर वो चेहरा कौन है और क्या बिहार की चुनौतियों को, बिहार की जिम्मेदारियों को वो चेहरा संभाल पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।